हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय आप लोगों के लिए फिर से नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी लेके आए हुए हैं। कहाँ पे कितना वैकेंसी है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, पोस्ट कितना रहेगा, और भाई साहब सैलरी तो आपका जो ऑल एज इट इज रहता है कि भाई 1 लाख रुपए पर सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ बीएचयू अस्पताल में शीघ्र होगी 530 पदों पर भर्ती। अब इसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा, डिपार्टमेंटल के तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। जागरण संवाददाता वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की बात कर रहे हैं। प्रशासन एवं सुंदरलाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में बड़ी भर्ती प्रक्रिया 10 दिनों से शुरू की जाने वाली है। मतलब 10 दिन के अंदर आपकी ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं रूल बुक यहाँ पे जारी हो जाएगा। बुधवार को चिकित्सा अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। ऐसे में वर्षों से 530 गैर शिक्षकों पदों की भरने की आवेदन मांगे जाएंगे। शैक्षणिक क्षेत्रों में भी शिक्षक को प्रमोशन दिया जा रहा है। 32 शिक्षकों को पदोन्नति मिल चुकी है। इस सप्ताह उनका लिफाफा खोला जाएगा, ठीक है। जबकि करीब 218 शिक्षकों को प्रमोशन प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर दी जाएगी। और देखो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के कितने पोस्ट रखे गए हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के जो पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं 300 अराउंड पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से लेब असिस्टेंट के होंगे 200 पोस्ट होंगे इनके भी। तो टोटल जो वैकेंसी हो जाएगी, यदि पैरामेडिकल की बात करो तो 500 प्लस वैकेंसी यहाँ पे हो जाएगी। स्टाफ तकनीकी कर्मचारियों को कमी की काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। इससे इलाज और सुविधाओं को गति और गुणवत्ता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ चीजें यही बताई गई हुई है कि भाई बीएचयू में नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आने वाला है। देखो 10 दिनों का इन लोगों ने समय दिया है, ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं हाईलाइट करके भी आपको बता देता हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन रिक्त पदों की भर्ती के लिए 10 दिनों में जारी करेगा विज्ञापन। जैसे ही आपको विज्ञापन आ जाता है मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको बता देंगे। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज विथ लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खासकर चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता लग पाएगा। देखो नेक्स्ट चीजें क्या है, आगे की इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं। होलकर भवन में प्रतिदिन शिक्षकों का हो रहा है साक्षात्कार। मार्च तक 228 शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई है। मतलब बीएचयू अस्पताल में शीघ्र ही होगी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 10 दिन के लोगों ने हमें समय दे के रखा है, ठीक है। अब देखो हमेशा ही जैसे बीएचयू का वैकेंसी आता है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस देने की नीड और किसी भी तरीका के यहाँ पे चीजें नहीं पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो आप वेल एंड गुड होते हो, आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ जीएनएम कैंडिडेट तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और इस वैकेंसी का आनंद उठा पाओगे। नेक्स्ट चीजें क्या कहती है, एज क्राइटेरिया। तो यदि एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 30 साल से लेकर तो 40 साल तक एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। जैसा पहले भी वैकेंसी बीएचयू का आया था उसमें यही चीजें मेंशन की जाती है, ठीक है। और आगे अब बात कर लिया आपसे सैलरी। तो जो आपका सैलरी रहता है वो 4400, 900 या 600 ग्रेड पे रहता है। तो ये डीए वगैरह अलाउंसेस कर कुरा के जो आपका सैलरी बैठता है 80,000 से 90,000 तक आपका सैलरी पर एनएम पर महीने आपको मिलता है, जो कि आपसे कभी भी खर्चा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये वैकेंसी बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। तो इसका वेट कीजिएगा और अभी से अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो पीक पे भी पहुंच गया है। नर्सिंग में खासकर हर एक बंदा कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहा हो, चाहे वो अभी फ्रेशर कैंडिडेट हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, वो अभी से तैयारी कर रहा है। तो सोच लीजिएगा कि उनका तैयारी कितना परिपक्व हो जाएगा। प्लस में एकेडमिक और प्लस में ट्यूशन भी हो जाती है, तो उनकी जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाती है और अच्छे से वो तैयारी कर पाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या करते हैं, क्वालिफाई और सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो जो बच्चे पहले से क्वालिफाई हो चुके थे, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उनको और नीड है अच्छे से स्टडी करने की। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा।
ये यदि आपको आर्टिकल चाहिए तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, चलो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमने इसको अपलोड कर दिया। बाकी कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट नर्सिंग की वैकेंसी के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे।